जय श्री गणेश, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हर त्योहार का अर्थ, हर पूजा की भावना और हर कथा की आत्मा हम आपको सुनाते हैं। आज हम लेकर आए हैं तुलसी विवाह और गोवर्धन पूजा और भाई दूज, दिवाली जैसे पावन पर्व के पूजा विधि, महत्व और शुभ मुहूर्त। तो आइए प्रिय भक्तजनों, श्रवण करते हैं। कार्तिक मास का पर्व प्रिय भक्तजनों, 17 अक्टूबर 2025 को सबकी रंभा एकादशी है और शनिवार 2025 धनतेरस। उसी दिन एकादशी पारणा भी है और शनि प्रदोष भी है और नरक चतुर्दशी है रविवार 2025 और दीपावली है 20 अक्टूबर 2025। उसके अगले दिन है स्नान दान श्राद्ध की भौमवती अमावस्या। 22 तारीख को है अन्नकूट गोवर्धन पूजा। भाई दूज है 23 तारीख को, दिन गुरुवार को। प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले हम जानते हैं धनतेरस के बारे में। धनतेरस दीपों का त्योहार है, जहां हर घर में माँ लक्ष्मी का स्वागत होता है और हर द्वार द्वार पर जगमगाते हैं दीपक माँ के आगमन का संकेत देते हैं। चलिए जानते हैं धनतेरस और दिवाली की वह पवित्र कथा, जो अंधकार से प्रकाश, दुर्भाग्य से सौभाग्य की यात्रा का प्रतीक है। प्राचीन काल में राजा हिमा नामक एक सम्राट था। उसके पुत्र की शादी एक सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण राजकुमारी से हुई। विवाह के कुछ दिन बाद ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि उसके विवाह के चौथे दिन सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजकुमारी ने यह सुनकर प्रण लिया कि वह अपने पति की रक्षा अवश्य करेगी। चौथे दिन रात उसने अपने महल के द्वार पर बहुत सारे दीपक जलाए, सोने चांदी के गहने और रत्न रख दिए और अपने पति को जगाते हुए भगवान विष्णु की कथा सुनाने लगी। रात के समय यमराज स्वयं सर्प रूप में वहां आए, लेकिन दीपों की तेज रोशनी और सोने चांदी के चमकते आभूषणों से उनकी आंखें चौंधिया गईं। इस तरह यमराज बिना किसी हानि के लौट गए। इस दिन को ही कहा गया धन त्रयोदशी या धनतेरस, जब दीपों से घर आंगन सजाकर यमराज को प्रसन्न किया जाता है और मृत्यु पर विजय का संदेश दिया जाता है। इसी दिन धन्वंतरी देव, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन स्वास्थ्य और आयु के देवता धन्वंतरी की पूजा की जाती है। दिवाली की कथा है। दिवाली का पर्व भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के अयोध्या लौटने के स्मृति में मनाया जाता है। जब श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ लौटे, तब पूरी अयोध्या नगरी दीपों की ज्योति से जगमगा उठी। लोगों ने अपने अपने घरों में दीप जलाकर अंधकार का प्रकाश, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का उत्सव मनाया। इसी दिन माँ लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी कमल पुष्प पर विराजमान होकर प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति रूप में स्वीकार किया। इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। पूजन का विधि है सायंकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनो, घर के द्वार पर दीपक रखो और रंगोली बनाओ। लक्ष्मी, गणेश, कुबेर और धन्वंतरी देव की प्रतिमाएं स्थापित करें। पुष्प, धूप, दीप, मिठाई और नैवेद्य अर्पित करें। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जप करें। रात्रि में दीपक जलते रहने दें। यह धन वृद्धि का प्रतीक है। प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं तुलसी विवाह। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त है 2025
2 नवंबर रविवार को तुलसी विवाह है। तुलसी विवाह की तैयारी, आवश्यक सामग्री जानते हैं। तुलसी का पौधा स्वच्छ गमले में, शालिग्राम या भगवान विष्णु की प्रतिमा, पीढ़ी दोनों के लिए शालिग्राम और तुलसी माता के लिए चावल, हल्दी, कुमकुम, रोली, पुष्पमाला, दीपक, सिंदूर, चुनरी, बिंदिया, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, मिठाई, कलश, नारियल, गंगा जल। तुलसी माता के लिए साड़ी या चुनरी, भगवान विष्णु के लिए पीत वस्त्र, पूजा थाली, दीपक, कपूर। अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, पूर्व दिशा में तुलसी के पौधों को रखें और शालिग्राम जी या विष्णु जी को उनके आसन पर विराजमान करें। फिर संकल्प लें, मैं आज कार्तिक शुक्ल एकादशी के पावन दिन तुलसी विष्णु विवाह का संकल्प लेती हूँ, ताकि मेरे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। तुलसी माता को लाल साड़ी, चुनरी, बिंदी और सिंदूर से सजाएं। भगवान शालिग्राम या विष्णु जी को पीले वस्त्र, फूल माला पहनाएं। दोनों के सामने दीपक जलाएं। मंडप और विवाह वेदी तैयार करें। तुलसी और शालिग्राम को पीढ़ी पर रखें। दोनों के ऊपर एक सुंदर मंडप, चारों ओर केले के स्तंभ या सजावट बनाएं। बीच में पवित्र सूत या फलों की माला रखें, जो उनके मिलन का प्रतीक है। पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर तुलसी माता और भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान कराएं। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल। तुलसी माता को वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीताम्बर, तिलक, पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें। विवाह की विधि है, ब्राह्मण या घर के सबसे बड़े व्यक्ति के द्वारा विवाह संपन्न करें। तुलसी माता के पिता के रूप में शंख जोड़ या भगवान सूर्य का नाम लिया जाता है। शालिग्राम भगवान विष्णु के रूप में वर होते हैं। हल्दी, चावल, फूल अर्पित करें। मंगल गीत गाएं और माला अदला बदली करें। अंत में तुलसी माता की आरती करें। विवाह मंत्र है, ओम तुलसे नमः, ओम श्री शालिग्रामाय नमः। हे तुलसी माता, हे श्रीहरि, आप दोनों का पावन विवाह मंगलमय हो। फिर आरती करें, जय 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 तुलसी महारानी। विवाह के बाद प्रसाद के रूप में पंचामृत, मिठाई, खीर, पूड़ी, सब्जी आदि बनाकर भगवान को अर्पित करें। फिर भक्तगण प्रसाद ग्रहण करें। तुलसी विवाह के दिन विवाह करने को जो पुण्य है, वह कन्या दान के समान होता है। जो अविवाहित स्त्री विवाह करती हैं, उसे योग वर प्राप्त होता है। जो विवाहित स्त्री करती हैं, उसके दाम्पत्य जीवन में सौभाग्य और प्रेम बना रहता है। इस व्रत से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुलसी विवाह के साथ ही देवताओं की विश्राम अवधि समाप्त होती है और सभी देव कार्य पुनः आरंभ हो जाता है। विशेष बात है, विवाह के दिन तुलसी माता को कभी ना तोड़ें। केवल तुलसी दल पूजा के लिए पूर्व दिन पहले से ही तोड़ के रखें। तुलसी विवाह के बाद ही वास्तविक विवाह समारोह, मानव विवाह आरंभ करना शुभ हो जाता है। जिस दिन तुलसी विवाह होता है, उसके बाद से ही विवाह शुभ मुहूर्त चालू हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं गोवर्धन पूजा और उसका महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा करेगा, मैं उसी में वास करूंगा। इसलिए इस दिन गोवर्धन पर्वत गोबर या मिट्टी से बनाया हुआ और गौ पूजा का विशेष विधान है। यह दिन प्रकृति, गोवंश और भगवान श्री कृष्ण के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। पूजा की तैयारी है, गोबर या मिट्टी से बनाया हुआ गोवर्धन पर्वत, तुलसी दल, पुष्प, धूप, दीप, दही, दूध, घी, मिश्री, चावल, रंगोली के रंग, फूलों की माला, अन्नकूट के लिए बने 56 प्रकार के व्यंजन या जितने स्तंभ हों। गाय या उसकी प्रतिमा, यदि वास्तविक गाय ना हो तो फोटो रखें। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या फोटो रखें। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख कर भगवान श्री कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गौ माता का ध्यान करें। संकल्प लें, मैं आज कार्तिक मास शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्थापित गोवर्धन पूजा का संकल्प लेती हूँ, ताकि मेरे घर में सुख समृद्धि और गौ
भक्ति बनी रहे। आंगन या मंदिर में गोबर या मिट्टी से छोटा पहाड़ गोवर्धन बनाएं। उसके चारों ओर छोटे गोबर के गौ, ग्वाले, झोपड़ी, वृक्ष आदि भी बनाए जाते हैं। ऊपर तुलसी दल रखें और फूलों से सजाएं। गोवर्धन की पूजा जानते हैं कैसे किया जाता है। जल, दूध, दही, घी, शहद से गोवर्धन का अभिषेक करें। फिर चावल, पुष्प, तुलसी, दीपक और धूप अर्पित करें। मिठाई या अन्नकूट के पकवान बनाएं। गोवर्धन महाराज की जय के जयकारे लगाएं। यदि संभव हो तो गौ माता को स्नान कराएं, फूलों की माला पहनाएं, गाय को रोटी, गुड़, हरा चारा खिलाएं। फिर गाय के चारों ओर दीपक जलाकर आरती करें। मंदिर या घर में बने सभी पकवानों को एक साथ सजाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। यह अन्नकूट भोग कहलाता है। भोग के बाद आरती करें और परिवार भक्तगण को प्रसाद ग्रहण करें। गोवर्धन पूजा मंत्र है ओम नमो गोवर्धन नाय गोविंदाय नमः। जय गोवर्धन धारक श्री कृष्ण गोविंद, जय गोवर्धन महाराज की जय। वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण बाल्य अवस्था में थे तब लोग हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि वर्षा हो और फसलें अच्छी हों। एक बार श्री कृष्ण ने पूछा, क्या वर्षा केवल इंद्र की कृपा से होती है या प्रकृति और गोवर्धन पर्वत के कारण? गोपों ने कहा कि इंद्रदेव के बिना वर्षा नहीं होगी। कृष्ण ने समझाया कि वास्तव में गोवर्धन पर्वत हमें घास, पेड़, चारा और जल देता है, अतः हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। लोगों ने श्री कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन पूजा करने लगे। इंद्र को यह अहंकार हुआ कि अब लोग मेरी पूजा छोड़ रहे हैं और उसने भयंकर वर्षा कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और उसको सबको उसके नीचे सरड़ दी। 7 दिन तक वर्षा हुई पर कोई नुकसान नहीं हुआ। अंततः इंद्र ने अपनी भूल स्वीकार की और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब से यह पर्व गोवर्धन पूजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रिय भक्तजनों, इस दिन गोवर्धन पूजा करने से संतान, धन, गौ समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। यह पूजा इंद्र के अहंकार और विनम्रता का विजय का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण, गौ माता और गोवर्धन की आराधना से सारे पाप नाश होते हैं। इस दिन झाड़ू, पोछा, कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। गाय को रोटी, गुड़ और तुलसी दल अवश्य खिलाएं। शाम के समय दीपदान करना अति शुभ होता है। प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं भाई दूज की पूजा विधि और पौराणिक कथा। प्रिय भक्तजनों, भाई दूज है 23 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। यह पर्व दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव के अंतिम दिन होता है और भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने का प्रतीक है। शुभ मुहूर्त है अपराह्न 1:13 से 3:28 तक, 2 घंटे 15 मिनट तक शुभ मुहूर्त है। यह समय भाई दूज की पूजा और तिलक विधि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते को में प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। बहनें इस दिन अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाई अपनी बहन को उपहार देकर उसकी सुरक्षा और खुशहाली का वचन लेते हैं। पूजा विधि है, बहन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, घर की साफ सफाई करें और पूजा स्थल को सजाएं। भाई को घर में बुलाएं और पूजा स्थल पर बिठाएं। उन्हें साफ आसन दें। थाली में हल्दी, सिंदूर और चावल रखें। भाई के माथे पर हल्दी, सिंदूर और चावल से तिलक करें। दीपक जलाएं और भाई को आरती करें। मिठाई और फल अर्पित करें। भाई को मिठाई खिलाएं। भाई अपनी बहन को उपहार दे और आशीर्वाद ले। चलो प्रिय भक्तों, भाई दूज की पौराणिक कथा है। बहुत समय पहले युगों पुरानी कथा के अनुसार एक बार यमराज मृत्यु के देवता अपने भाई यमुना जी या उनकी बहन के पास मिलने आए। यमराज अपनी बहन यमुना जी या यमुना देवी के घर पहुंचे।
बहन ने अपने भाई को देखकर अत्यंत प्रेम और आदर से उनका स्वागत किया। बहन ने यमराज के लिए विशेष भोजन, मिठाई और प्रसाद तैयार किए। उन्होंने भाई के माथे पर तिलक लगाया और दीपक जलाकर उनकी आरती की। यमराज बहन के प्रेम और सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि जो भी भाई दूज पर अपने भाई या बहन का सम्मान और तिलक करता है, उसके घर में सुख, समृद्धि और भाई की लंबी लंबी उम्र बनी रहेगी। यमराज और बहन का आशीर्वाद। यमराज ने कहा कि जो बहन अपने भाई को तिलक और भोजन देती है, यमराज स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। भाई दूज का यह पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम और जीवन रक्षा का प्रतीक बन गया। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी त्योहार की शुभ मुहूर्त और पौराणिक कथाएं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।